गुड मॉर्निंग सर। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बहुत इजी टेंस है। यदि आपने थोड़ा सा ध्यान लगा लिया, अपने माइंड को कंसंट्रेट कर लिया, तो आप बहुत अच्छी तरीके से सीख जाओगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस प्रेजेंट टेंस का सेकंड टेंस है ये। कंटीन्यूअस का अर्थ होता है कोई भी काम जारी होता है, चल रहा होता है। तो सबसे पहले तो हम इसकी देखेंगे पहचान भाई। इस टेंस के में सेंटेंस के एंड में आपको मिलेगा रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, वह पत्र लिख रहा है, वह कपड़े धो रही है, तुम पेड़ काट रहे हो, पशु खेत में चर रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं, तुम खाना खा रहे हो, डेविड नाच रहा है, और मानसी खेल रही है। पापा जी गा रहे हैं। बेटा इस तरह से आपको सेंटेंस के एंड में रहा है, रही है और रहे हैं मिलेगा। डेविड शोर कर रहा है, रहा है और पापा जी नाच रहे हैं। तो देखिए भाई, अब इसकी हेल्पिंग वर्ब पर आते हैं। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब को यूज करनी है आपको, वो है इज, एम और आर। हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। कैसे लगेंगी ये? इसका मैंने यहाँ लिखा है कि यदि सब्जेक्ट आपका ही हो, सी हो, इट हो, एनी नेम कोई भी नाम हो और सिंगुलर नाउन हो, तो उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करना है। जैसे ही इज, सी इज, इट इज, मोहन इज, राम इज, पवन इज, डेविड इज, ललित इज, टीचर इज, बॉय इज, स्टूडेंट इज। ठीक है, सबके साथ इज का यूज होगा। सिंगुलर नाउन जैसे टीचर इज, डॉग इज, बॉय इज। पापा जी का ठीक है बेटा। तो और सेकंड जो हमारा है वो है आई। आई के साथ हम यूज करते हैं एम का। एम का यूज जो है वो सिर्फ आई के साथ होगा और किसी के साथ एम नहीं लगेगा। तो आपको ये याद रखना है, यदि सब्जेक्ट आपका आई हो तो हमें यूज करना है एम। यदि यू, वी, दे और प्लूरल नाउन हो कोई भी, जैसे यू आर, वी आर, दे आर, बॉयज आर, मोहन आर, स्टूडेंट्स आर, टीचर्स आर, डॉक्टर्स आर, एनिमल्स आर। ठीक है, तो उन सब के साथ हम यूज करेंगे आर का। आर का यूज प्लूरल के साथ होगा। फिर इस टेंस में आपको यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आईएनजी का तरीका और बता देता हूं मैं आपको। देखो, जब आईएनजी आप यूज करते हो तो किस तरह से यूज करनी है। का यूज करते हैं तो कैसे करते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट है, फॉर एग्जाम्पल है राइट, WRITE, ये स्पेलिंग होती है राइट की। जब इसके साथ आईएनजी का यूज करेंगे तो कई बार कई बच्चे क्या करते हैं कि इसको लिख देते हैं
राइटिंग। सही है ये? सही है बेटा ये? नो। हेलो, सही नहीं है ना ये? क्यों नहीं है सही? क्यों नहीं बेटा? सर इसमें ई लगा दिया, हाँ, ई लगा दिया तो इसमें टी के बाद ई नहीं हाँ लगा। हाँ हाँ, कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई भी वर्ब है जिसके एंड में ई आए तो उस ई को क्या कर देना है? हटा देना है, और फिर उसके साथ आईएनजी का यूज करना है। क्लियर? अब देखिए, कुछ वर्ब Yes. होती हैं जिसमें एंड में एक ही कॉन्सोनेंट आता है और कॉन्सोनेंट से पहले वाउल आता है, जैसे SIT सिट, PUT पट पुट, ठीक है, और SWIM स्विम। इसके अलावा BIGIN। इसमें मैं क्या बता रहा हूं आपको कि देखिए, इससे पहले एक वाउल आया है, जैसे M से पहले वाउल आई, T से पहले U आया है, T से पहले I आया है, और N से पहले I आया है। जब इसमें ING लगाएंगे तो अंतिम लेटर को डबल कर देंगे भाई, अंतिम लेटर डबल हो जाएगा, और अब इसके साथ ING लगेगा। क्लियर है? ये क्लियर है बेटा ये Yes, बात? sir. यस। तो इस प्रकार से आपको ING का यूज करना है। तो अब हम चल रहे हैं अपने टेंस पे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, फर्स्ट है हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस। 4 तरह के सेंटेंस हमने कौन कौन से बताए थे आपको? पहला कौन सा था? एफर्मेटिव, ठीक है, और जो दूसरा था वो था नेगेटिव। कौन सा था? नेगेटिव। थर्ड सेंटेंस बता, थर्ड सेंटेंस। फर्स्ट हो गया अफर्मेटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड बेटा, थर्ड हमारा कौन? हाँ बेटा, फर्स्ट हमारा नेगेटिव, सेकंड फर्स्ट अफर्मेटिव, सेकंड नेगेटिव, और थर्ड कौन सा होगा? भूल जाते हो तुम? Interrogative. शाबाश, इंटरोगेटिव। और फोर्थ ये ललित बताएगा। फोर्थ सेंटेंस Interrogative negative. जोर से बोलो। Interrogative negative. फोर्थ हो गया हमारा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये याद रखना है, हर टेंस में 4 तरह के सेंटेंस हमें बनाने हैं। अब देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब EJMR में से एक लगानी है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। फर्स्ट है वह पत्थर लिख रही है, तो ये बेटा इसकी पहचान है, रही है। जिसमें रहा आ गया तो कौन सा हो गया? प्रेजेंट कंटीन्यूअस, उसमें हमें EJMR का यूज करना है। ये सब्जेक्ट है, देखिए वह जो है वो क्या है? देखो, वह हो गया हमारा सब्जेक्ट, पत्थर हो गया ऑब्जेक्ट, और लिख रही है ये है वर्ब, ठीक है।
सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। अब यूज कैसे करना है, पहले सब्जेक्ट लिखना है, वह पापा जी पहले सब्जेक्ट क्या लगाना है, ही हो गया। उसके बाद ही के साथ क्या लगता है, इज, ही इज। उसके बाद लिखना क्या होता है, राइट, राइट। तो अभी मैंने बताया ई हट जाएगा, ING, राइटिंग। क्या लिख रहा है, ए लेटर। तो ये हमारा सेंटेंस, ये हमारा सेंटेंस, सी इज राइटिंग ए लेटर। दूसरा, तुम गाना गा रहे हो, यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग। यू सब्जेक्ट हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब। यू के साथ हम किसका यूज करेंगे, आर का। यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग। बच्चे शोर कर रहे हैं, तो बच्चे हो गया सब्जेक्ट, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर। और शोर करना होता है मेकिंग ए नॉइस। मेक ए नॉइस होता है, तो मेक के साथ ING लगा देंगे, क्या हो जाएगा, मेकिंग ए नॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं पानी पी रहा हूँ। आई के साथ क्या है, एम, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। और हम नया मकान बना रहे हैं, वी के साथ क्या लगेगा, आर। और बिल्ड जो बनाना होता है, बिल्ड, इसके साथ ING लग जाएगी, बिल्डिंग ए हाउस। वी आर बिल्डिंग ए हाउस। हेलो, यस सर, अब बेटा समझ में आ रहा है ये बात, यस सर। इस तरह से हमने बनाया है। आपको हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर प्रत्येक सेंटेंस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब आई है। यहाँ पर इज आया, क्यों आया है, सी के अकॉर्डिंग। देखो ऊपर हमने बताया था ना, ये ऊपर हमने आपको बताया था कि ये वर्ड है, ही, सी, इट, इनके साथ इज लगता है, आई के साथ एम लगता है, यू, वी, दे, इनके साथ है आर लगता है। ठीक है, तो अभी सी आया था, सी के साथ इज, यू के साथ आर, चिल्ड्रन के साथ है आर, पानी धर दो। बेटा ये माइक ऑफ रखा करो अपना। हाँ जी, देखिए पापा जी आ गया। हम नेगेटिव पे चलते हैं। बेटा माइक ऑफ करो, ये प्रिंस माइक ऑफ करो अपना। नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है भाई, सब्जेक्ट इज एम आर के बाद नोट लगाना होता है इसमें, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है, मैं पत्र नहीं लिख रही हूँ, या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, एक ही बात है। आई के साथ क्या लगेगा, एम। अब आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर है क्या ध्यान रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पर कि देखिए आई के साथ क्या लगाना है, एम। और जो वर्ब है इनके बीच में हमें नोट का यूज करना है। आई एम नोट राइटिंग ए लेटर। हम पाठ याद नहीं कर रहे हैं, वी आर नोट, याद करना होता है लर्निंग ए लेसन। बच्चे शोर नहीं कर रहे हैं, चिल्ड्रन आर नोट मेकिंग ए नॉइस। ठीक है, मेकिंग ए नॉइस क्या होता है, शोर करना। वह दूध नहीं निकाल रही है, शी इज नॉट मिल्किंग। अब निकालना अलग नहीं होगा। देखिए मिल्क जो है ना, मिल्क ये दोनों चीज है क्या, ये वर्ब भी है और ये नाउन भी है। जैसे आई ड्रिंक मिल्क, तो यहाँ पर जो मिल्क आया है वो एज ए नाउन आया है। ठीक है, बट आई एम मिल्किंग,
ठीक है, या ये कहें यहाँ पर जो मिल्किंग है ये वर्ब है, या फिर ये कहें कि आई मिल्क, आई मिल्क का अर्थ है मैं दूध निकालता हूँ, सी मिल्क्स, वह दूध निकालती है। तो मिल्क जो है वो एज ए नाउन और एज ए वर्ब दोनों इसका यूज होता है। रोहन कपड़े नहीं बेच रहा है, रोहन इज नॉट, ठीक है, कपड़े बेचना सेलिंग, और क्लॉथ मीन्स कपड़े, ठीक है। तो ये था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। तो आपको सिर्फ आज के लिए सिर्फ इतना ही करना है, ज्यादा करवाएंगे तो आप छोटे बच्चे भूल जाओगे। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के दोनों की मैं आज आपको एक्सरसाइज दूंगा जो आपको सोल्व करने हैं। इसके अलावा आपको ये पेज मिलेगा, ये वाला पेज जो आज हमने करवाया आपको, इसको आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं किया है वो बता दें भाई, कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो कंप्लीट करवा दिया है, आज हमारा सेकंड टेंस चल रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। तो आपके लिए आज का इतना ही। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताए बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताए। करे बेटा फिर, ओके फिर। यस सर।